हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहले तो बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई, जो कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है ये वैकेंसी निकाल करके। चाहे बिहार वाले हो चाहे यूपी वाले हो, मैं तो यूपी से हूँ। मैं तो इस सरकार की सराहना कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी पर वैकेंसी निकाल कर इसने बहुत ही एक ताकत वाली काम की है। जहाँ पे सरकारी नौकरी के लाले पड़े थे शिक्षक में, यहाँ पे देख लीजिए कितनी बड़ी जो है ये भर्ती आप लोग जान रहे हैं। तो इस भर्ती में जो हमारे 6 से 8 वाले हैं, उस वर्ग के हम कुछ सिलेबस हम क्या करें डिस्कस करेंगे, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम देखेंगे। ठीक है, देखिए 6 से 8 वाले वर्ग में क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, या तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए जिस जो सब्जेक्ट में आप किए हैं ना। और सीटेट पेपर जो सेकंड होता है, ठीक है, पेपर सेकंड में आपके पास ये भी होना चाहिए, ये पास होना चाहिए आपके पास। इस बार अपेयरिंग वाले को नहीं रखा गया है, पिछले वाले वैकेंसी में रखा गया था। इस वाले में अपेयरिंग नहीं, पास होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें सिलेबस के बाद जो जानकारी निकल के आती है, इसमें 3 टाइप के रहेंगे। मैथ साइंस वाले वर्ग के रहेंगे, ग्रुप के रहेंगे, सोशल साइंस वाले रहेंगे और हिंदी इंग्लिश वाले जो भी रहेंगे। ठीक है, जो ऑनर्स वाले हैं। मैथ और साइंस में आपका जो भी पोर्शन पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ पूछा जाएगा। सोशल साइंस वाले में क्या पूछा जाएगा साइकोलॉजी, कॉमर्स, सोशोलॉजी, होम साइंस, फिर आपको फिलॉसफी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और क्या इकोनॉमिक्स, ये आपके यहाँ से पूछे जाएंगे जो भी इस वर्ग में आएंगे। हिंदी इंग्लिश वाले ऑनर्स वाले हो चाहे सब्सिडरी वाले हो, ऑनर्स मतलब जो एक सब्जेक्ट लेके पढ़ा हो, चाहे आप जो है 3 विषय लेके पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, या उसमें से एक होना चाहिए। ठीक, आगे चलिए देखते हैं और भी क्या चीज़ें इसमें। अब देखिए इसमें सीटेट जो है हमारा, जो सीटेट मांगा है, वो मेल के लिए बिहार में क्या है क्राइटेरिया, और अदर के लिए कितने कितने नंबर चाहिए। देखिए जनरल में क्या होना चाहिए, अगर बिहार से हैं तो आपका जनरल से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, ओबीसी से हैं तो आपको कितना चाहिए 82 नंबर, SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 75 नंबर, और हैंडीकैप है तो इससे, ठीक, विकलांग कोटा वाले तो 75 नंबर चाहिए इसमें। अगर अदर स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, अगर मेल में है तब, और अब ओबीसी हैं तब पर भी 90 नंबर, और SC ST हैं तब पर भी 90 नंबर, और भैया ये जो हैंडीकैप वाले इनको 75 नंबर्स का ये दिया गया है नोटिफिकेशन में। फीमेल से हैं, अगर बिहार से हैं, फीमेल से बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप से, तो जनरल के लिए बिहार में 82 है, ओबीसी के लिए भी 82 है, SC ST 75, हैंडीकैप के लिए 75 है। इसके बाद अदर्स के लिए क्या है, अदर स्टेट के लिए आपका 82 है, और जनरल में ओबीसी में 82 है, सॉरी हाँ ठीक है 82 है, और ये क्या है SC ST के लिए भी मेल फैकल्टी के लिए 82 है, और PH के लिए भी कितना है आपका 75 है। चलिए अगर 9 से 10 वाले देखा जाए, 9 से 10 वाले शिक्षक वाले देखा जाए, तो पहली बात आपके पास बीएड होना चाहिए। बीएड के बाद यह स्टेट जो आपको कराया था वो पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, स्टेट वाला। ग्रेजुएशन होना चाहिए, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, जो भी उसमें मांगा है। ठीक, इसके बाद बीएड आपका होना चाहिए। अगर 11 से 12 वाले में देखा जाए, बीएड होना चाहिए आपके पास। पेपर स्टेट जो है सेकेंड है वो क्लियर होना चाहिए आपका। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इस सब्जेक्ट में, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है ना। तो गाइस इन बातों का ध्यान लेकर के आप लोग फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, ठीक है। बहुत आराम से आप फॉर्म फिलअप करिएगा, कोई इसमें गलती ना होने पाए, एकदम चेक करके, ठीक है, क्योंकि एक बार सबमिट होने पर फिर उसके बाद रिकरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं इसका, ठीक है। तो ये सब था हमारे पास, जो जानकारी थी हमने दे दिया, और आप लोग जम करके खूब मेहनत करके एकदम ये निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत ही बम्पर भर्ती है ये, और फिर कब आएगी कब नहीं आएगी आप जान रहे हैं हालात कैसा है। इसके लिए आपको जमकर मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और कौन कौन से अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे
कि कौन कौन सा इसमें हम देखेंगे पेपर रहेगा, पेपर का जो है क्राइटेरिया कैसा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।